कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर को विशेषताओं के आधार पर 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है, जो निम्न छवियों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। पहली पीढ़ी से हम शुरू करते हैं। इसकी समयावधि थी 1946 से 1958 तक। इसमें मुख्य हार्डवेयर वैक्यूम ट्यूब था, यानी निर्वात नली। आंतरिक मेमोरी यानी भंडारण हेतु चुंबकीय ड्रम का उपयोग होता था। केवल मशीनी भाषा यानी असेंबली भाषा का उपयोग। इनपुट आउटपुट हेतु पंच कार्ड का उपयोग। आकार में बड़े, बिजली के अत्यधिक खपत स्थायी थे और ऑपरेटिंग सिस्टम बीच का उपयोग होता था। और वर्तमान में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। इनमें एग्जाम्पल थे कंप्यूटर के एनिएक, मार्क फर्स्ट, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक फर्स्ट इत्यादि। दूसरी पीढ़ी की समयावधि है 1959 से 1964 तक। मुख्य हार्डवेयर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग आंतरिक मेमोरी के रूप में चुंबकीय टेप तथा चुंबकीय डिस्क का उपयोग। पहली पीढ़ी की तुलना में कुछ सुधार देखने को मिला, पर अभी भी आकार काफ़ी बड़े एवं स्थायी थे। कंप्यूटर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें IBM 1620, IBM 7094 और CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108 और हैनीवेल सीरीज की 400 से 1600 इत्यादि। अगली है तीसरी पीढ़ी की समयावधि है 1965 से 1970 तक। इसमें हार्डवेयर IC था, जो कि SSI तथा MSI प्रकार की IC थी। भंडारण के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज होता था। कंप्यूटर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें थे IBM 3600, हैनीवेल 6000, PDP, IBM 370 और 1681, TDC 361 इत्यादि। अगली पीढ़ी है चौथी पीढ़ी। इसकी समयावधि है 1971 से 1994 तक। हार्डवेयर के रूप में LSI तथा VLSI प्रकार की IC का उपयोग किया गया, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। मेमोरी के रूप में अर्धचालक प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया गया, जो काफ़ी तेज़ गति की होती थी। इंटरनेट के अवधारणा के साथ लेन, मेन और वेन का भी विकास हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में OS, MS-DOS तथा MS विंडोज़ का उपयोग। कंप्यूटर एग्जाम्पल की हम बात करें तो IBM PC, PDEC 10, PDP 11 और क्रे फर्स्ट, जो कि पहला सुपर कंप्यूटर था। अगली पीढ़ी और लास्ट पीढ़ी है पाँचवीं पीढ़ी। इसकी समयावधि है 1954 से अब तक। इसमें हार्डवेयर के रूप में ULSI तकनीकी का यूज होने लगा। मेमोरी के रूप में यानी भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD, BDR का उपयोग होने लगा। इन पीढ़ी के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि यानी AI का विकास हुआ। इंटरनेट का और अधिक विकास हुआ। मल्टीमीडिया का विकास हुआ। इसमें जैसे कंप्यूटर मुख्य रूप से PC, नोटपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्रोमबुक, अल्ट्राबुक जैसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं।